कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, उसको 1 महीना पूरा हो गया है। राहुल गांधी 3 स्टेट्स में अभी तक चल चुके हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से सफर की शुरुआत की थी। अब वो इस वक्त कर्नाटका में मौजूद हैं और ऐसे में इस 1 महीने में राहुल गांधी ने क्या खोया है, क्या पाया है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजीव त्रिवेदी जी हमारे बीच है। संजीव जी, 1 महीना हो गया इस यात्रा को। राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान पार्टी की अंतर्कलह भी देखी, राजस्थान के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत ने किया, एक विजय भी देखी जो सड़कों पर जन सैलाब उनके साथ चल रहा है। तो 1 महीने के अंदर इस यात्रा का लबोलुआब क्या निकलकर आप देख पा रहे हैं? अब से कुछ देर पहले जयराम रमेश ने ये बात कही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं और इस यात्रा में कमोबेश लगातार बने हुए हैं। तो उनसे जब पूछा गया, महीने हो गए, तो उन्होंने कहा कि इस 1 महीने में हमने रियल राहुल गांधी को लोगों के सामने रखा है। मैं नहीं कहूँगा कि नए राहुल गांधी सामने हैं, रियल राहुल गांधी यही हैं। यानी कि इस 1 महीने के अंदर पार्टी ने अपने नेतृत्व को नए तरीके से लोगों के सामने रखने की एक कोशिश की है और कमोबेश उत्साहित है पार्टी, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत ही शुरुआत है, आंशिक ही सही, राहुल गांधी को एक नए रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने में उन्हें सफलता मिली है। तो राहुल गांधी को एक नया राजनीतिक तेवर, एक नया राजनीतिक कलेवर जो मिला है, शायद 5 महीने चलने वाली इस यात्रा के पहले महीने के आखिर में यही कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता जो है वो कमोबेश घटती बढ़ती और यूं कहें कि बहुत ज़्यादा स्कोर करती हो लोगों के मन में, ऐसा नहीं है। अब इस बात की गुंजाइश बनने लगी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस यात्रा के जरिए लोगों के सामने राहुल गांधी का वो रूप आएगा जो शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को सही नेतृत्व देगा। सोनिया गांधी के साथ हाथ पकड़कर चलना, कई लोगों को गले लगाना, कुछ नेताओं के साथ दौड़ते हुए भी, बड़ी सी दाढ़ी हो गई है उनकी, लगातार चल रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। इसका फायदा, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा जब की तो आपने बताया कि इसका नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा कम ज्यादा हो सकता है। तो 1 महीने के अंदर 3 स्टेट्स में वो घूम चुके हैं। अभी तक कितना फायदा आपको नजर आता है उस भीड़ को देखकर जो उनके साथ चल रही है? लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बारिश हो रही है लेकिन वो भाषण दे रहे हैं। ये बदलाव की एक संकेत के तौर पर इसे देखें। देखिए, पहला तो यह है कि सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, यानी मीडिया बढ़िया तरीके से कांग्रेस वो काम कर रही है, करना भी चाहिए, उनका सबसे बड़ा नेता इस दौर में तो हर कोई कर रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। इसी कारण से वो तस्वीरें उसी जीवंत तरीके से हम और आप तक पहुंच रही हैं। पर दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों के दौरे में सबसे बड़ी समस्या जो इन तीनों राज्यों में है वो है नेतृत्व की। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन तो मौजूद है इन तीनों राज्यों में। तमिलनाडु जहां से शुरुआत की गई है, उस राज्य में सरकार में है, सत्ता में है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वो डीएमके के साथ अलायंस में है। तो डीएमके वहाँ सत्ता संभाल रही है और उसके साथ सहयोगी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है। पर कोई मुखर चेहरा जो वहाँ के विपक्ष को सीधे तौर पर और वहाँ तमिलनाडु की ज़मीन से राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती देता हो भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विरोधी दलों को, ऐसा नज़र नहीं आता है। केरल की कमोबेश भी वही स्थिति है, हालांकि वहाँ पर फैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और कुछ नेता हैं कांग्रेस के पास, लेकिन ऐसा नेतृत्व जो सबों को एक साथ बांध करके भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि उसकी स्थिति वहाँ पर मजबूत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और वामपंथ ज़्यादा मजबूत है, तो स्थानीय स्तर पर वामपंथ को और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हो, नहीं है। कर्नाटक में तो आप जानते ही हैं कि 2 बड़े बड़े धड़े हैं, जिसमें कि एक तरफ सिद्धारमैया है, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं। सिद्धारमैया प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं
डीके शिव कुमार सबसे बड़े नेता के तौर पर इस वक्त जाने जाते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। अब ये दोनों फैक्शन जो हैं वो इतने आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं कि कई दफ़े चुनाव हार जाती है कांग्रेस। बेलगाम के लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें कुछ हजार वोट से इसीलिए हारा गया था क्योंकि वो सीट माना जाता था कि कांग्रेस का वो गढ़ है, बावजूद उसके वो हार गए क्योंकि ये दोनों नेता एक साथ दिखाई नहीं पड़े थे। इन सबों को समेट करके तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, राहुल गांधी एक नेतृत्व के तौर पर सामने हर राज्य में उस राज्य के स्थानीय नेतृत्व को दिशा देने में क्या कामयाब हो रहे हैं, बहस इस बात की अब शुरू हो गई है। हाँ कहना या ना कहना बहुत जल्दीबाजी हो गई, लेकिन उन राज्यों में नेतृत्व को समेट करके और लोगों के सामने रखना। अब देखिए केरल में और तमिलनाडु में तो चुनाव हो चुके हैं। 2019 में तमिलनाडु में चुनाव हो गया, केरल में 2021 में चुनाव हो गया। तो अब चुनाव होना है कर्नाटक में और वो अगले साल होना है। अब वहाँ अगर उस नेतृत्व को जो कि अभी खंडित है, और खंडित नेतृत्व क्या होता है आपने खुद उदाहरण दिया है राजस्थान का, तो खंडित नेतृत्व कहीं भारतीय जनता पार्टी को मौका तो नहीं दे और ऐसे में उसे जोड़ना है और जोड़ करके शामिल करना है उस लड़ाई में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस लड़ना चाहती है। हाथ पकड़कर आपने बताया सिद्धरमैया के दौड़ने लगे, कैसे दौड़ना है नेतृत्व को, और उसमें विद्वेष नहीं है दोनों के चेहरों पर। एक बच्ची की सैंडल पहनाने से लेकर अपनी माँ को जूते पहनाने तक सारी तस्वीरें सामने हैं। वहां से आ रही हैं ये तस्वीरें, और भले ही ये कहा जा सकता है कि एक मैनेज्ड भी हो सकता है, पर ये चीजें घटित हो रही हैं और इस तरह से घटित कर्नाटक में अगर हो रही हैं तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी विशेष रूप से फायदा ग्रहण कर रही है इस तरह की कोशिशों का। ये भी बड़ा स्पष्ट है क्योंकि ये दोनों नेताओं को एक साथ, मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें ढोल बजा रहे हैं, एक तरफ सिद्धरमैया हैं, दूसरी तरफ डीके शिव कुमार है, बीच में राहुल गांधी हैं, तीनों ढोल बजा रहे हैं। पार्टी की एकजुटता अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में वहाँ ज़्यादा ताकत देती है तो राहुल गांधी इन सब चीज़ों में शायद आंशिक रूप से सफल होने लगे हैं। पार्टी है कांग्रेस के पास, इस बात को बहुत लोग कहते हैं। वो कर्नाटक में भी मौजूद है, केरल में भी मौजूद है, तमिलनाडु में भी मौजूद है, वो देश के दूसरे राज्यों में भी मौजूद है, नेतृत्व नहीं है। और वो नेतृत्व जो कि छिन्न भिन्न हो गया है, जो इंदिरा गांधी के वक्त में, नेहरू के वक्त में, यहाँ तक कि सोनिया गांधी के वक्त में ज़्यादा सबल दिखता था, वो कमज़ोर दिखने लगा है। क्या राहुल गांधी उस दिशा में बढ़ चले हैं जहाँ कांग्रेस को उसके एपरेटस के साथ एक सफल मजबूत नेतृत्व देने में वो सफल हो जाएंगे? मैं हाँ इस वक्त नहीं कहूँगा, लेकिन उस दिशा में शायद एक आध कदम राहुल गांधी ने जरूर बढ़ा दिया है। जिस तरह से कहा जाता है राहुल अभी परिपक्व नहीं है राजनीति के लिए, लेकिन जिस तरह से वो यात्रा लेकर निकले और 1 महीना पूरा कर दिया उन्होंने, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसको आप किस तरह से भाप पा रहे हैं? क्या वो एक परिपक्व नेता के तौर पर नजर नहीं आए सड़कों पर लोगों से मिलते हुए, या फिर जो भी एक्टिविटी इस 1 महीने में उनकी रही उसके मद्देनजर आपको क्या लगता है? अव्वल तो देखिए, हाल के दिनों में किसी दल ने इस तरह से सड़क पर निकलकर लोगों से बात करने की जरूरत नहीं समझी हमारे देश में। राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर जगन मोहन रेड्डी ने ये यात्रा की थी और लोगों ने उनसे संवाद स्थापित किया। आज वो सत्ता में है, आंध्र प्रदेश की कहानी है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी दल ने नहीं की। जरूरत है, लोग बातें करना चाहते हैं अपने नेतृत्व से, अपनी समस्याएं हैं, उनकी दिक्कतें हैं, उनको कहना चाहते हैं, कोई तो मिले जिसे वो कहे। हाँ, सही बात है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जब 1 to 1 आप मिलते हैं जाके तो उसका ज्यादा असर होता है, और शायद यही करने में राहुल गांधी सफल हुए हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के लिए सब कुछ अब गेन करना है, लूज करने के लिए क्या है? लूज करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, तो गेन करने के लिए उन्हें संवाद स्थापित करना था। संसद में वो संवाद स्थापित करने में असफल थे। संसद में एक तो नंबर वाइज बहुत कम है, और नंबर वाइज कम है, दूसरा उनका आरोप है कि सरकार उन्हें उस तरह से बोलने की इजाज़त नहीं देती, आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं देती है। उनका यह भी आरोप है कि मीडिया आज की तारीख में जो
पूरा सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कांग्रेस के साथ न्याय नहीं करता है, उनकी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाता है। तो उन्होंने तय किया कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ही लोगों के पास चला जाता हूं। जब संसद मौन है, जब मीडिया के जरिए बातें नहीं पहुंच रही हैं, तो क्यों खुद न चल दिया जाए, और वो चल चुके हैं। अब आप भीड़ जो देख रहे हैं उसमें आधे तो कांग्रेसी हैं, पर नए लोग भी हैं। देखिए, कोई भी नेता चलता है तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग स्थानीय लोग हों। नेता के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी इंतजाम रहते हैं, और 2-2,500 5,000 भीड़ कांग्रेस जैसे दल के लिए जुटा लेना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये भीड़ केवल कांग्रेसियों की भीड़ नहीं दिखती है। जो बीच बीच में स्पोरेडिक एक बर्स्ट होता है, बहुत से लोग मिलते हैं, राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं, भीड़ अगर जुड़ रही है, अगर लोग मिल रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, बुजुर्ग मिल रहे हैं, तो सब कुछ प्रायोजित नहीं हो सकता है। तो एक वो आत्मविश्वास राहुल गांधी को मिलता चला जा रहा है। और देखिए, ये बहुत कमाल की बात है हिमांशु कि कांग्रेस पार्टी जब इस तरह से किसी नेतृत्व को उभारने में अगर सफल हो जाती है तो होता क्या है? होता यह है कि एक ऐसे दल का राष्ट्रीय स्तर पर सबल होना, जो कि आज सही मायने में अगर कोई विपक्ष है तो शायद कांग्रेस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसके समानांतर कोई दल अगर सबसे ज्यादा राज्यों में है, पार्टी अपरेटस हर राज्य में जिसका हो, और जो हर राज्य में टक्कर देने की स्थिति में है या ज्यादातर राज्यों में टक्कर देने की स्थिति में है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस बात को हम लोगों ने पहले भी चर्चा में लाया था कि 23 करोड़ वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को और 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे। और आप देखिए कि इससे एक नई बात इसमें जोड़ते चलें कि इससे समानांतर बाकी के विपक्ष को क्या मिला था। शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, 85 लाख वोट मिला था, 2 करोड़ वोट मिले थे मायावती को, 1.5 करोड़ वोट मिले थे अखिलेश को। अकेले अकेले कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की स्थिति में नहीं है। आप इस बात को समझिए, शरद पवार कितने बड़े नेता नजर आते हैं, तो 85 लाख वोट था। शिवसेना आज की तारीख में मुख्यमंत्री का पद छीन गया, नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी को गालियां दे रहे हैं, 1.25 करोड़ वोट। लेकिन जितने जैसे शरद पवार है निकले तो कांग्रेस सही है तो जड़ें तो जो असली है वो है तो कांग्रेस की। सही बात है। अब यही बात है कि आज की तारीख में राहुल गांधी अगर सफल होते हैं तो वो एक ऐसा शामियाना खड़ा करने में सफल हो जाते हैं जिसके भीतर ये तमाम दल जगह पा सकते हैं अगर चाहते हैं तो। क्या चाहते हैं? अगर विपक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देना चाहते हैं तो। क्योंकि अलग अलग क्या अखिलेश टक्कर दे पा रहे हैं? जवाब ना में होगा। क्या तेजस्वी टक्कर दे पा रहे हैं? जवाब ना में होगा। क्या नीतीश टक्कर दे पाएंगे? जवाब ना में होगा। अलग क्या ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे लेंगी? जवाब ना में होगा। क्या अकेले बीजेडी के पटनायक टक्कर दे लेंगे? जवाब ना में होगा। जवाब ना में होगा अगर केसीआर की हम बात करें या डीएमके की हम बात करें। लेकिन कांग्रेस इन सभी जगहों पर है, और क्या वो अम्ब्रेला वो तैयार करने में कांग्रेस सफल होने लगी है? अब प्रश्न उस तरफ जा रहा है 1 महीने के बाद। और क्या ये सब दल लामबंद होने को तैयार हैं? फिलहाल ना में जवाब होगा, कांग्रेस के पीछे नहीं आएंगे। लेकिन क्या वो स्थितियां बनती जा रही हैं जिसमें सब अकेले अपने दम पर अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में नहीं है? लेकिन क्या वो नेतृत्व तैयार हो रहा है जो सबों को एक करने की स्थिति में है? कमोबेश नीतीश कुमार जो काम करना चाहते हैं, क्या ऑटोमेटिक अपने आप तरीके से राहुल गांधी वो करने की दिशा में बढ़ चले हैं? एक समीकरण ये भी कि क्योंकि हर राज्य में कांग्रेस की जड़ें हैं, तो वहां का जो क्षत्रप है, जो पार्टी है, वो साथ में आ जाए कांग्रेस के, और वो जड़ मिलकर, वो मजबूती क्षेत्रीय दल की मिलकर भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य में हराए, और उसके बाद एक लीडर की तरह कांग्रेस बाहर आ जाए। देखिए, इस देश में 100 वोट में बेस्ट ऑफ द
सरकमस्टांसेस में भारतीय जनता पार्टी के 37 वोट पड़े, 37%। 63% वोट 2019 की बात कर रहा हूँ, 63% वोट तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थे। पर एक दल के रूप में 37% वोट लेना छोटी बात नहीं होती है। एक पर्टिकुलर पार्टी 37% वोट, उसके जवाब में कांग्रेस के पास 20% के आसपास वोट। तो इस तरह से आप टक्कर नहीं दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जो बात आपने अभी कही, हर राज्य में कांग्रेस और वहां के दल मिल जाते हैं, तो क्या एक ऐसा विपक्ष लामबंद हो जाता है जो उस 63 का फायदा उठाए जो 37 के बाद रह जाती हैं। अभी स्थिति ये है जो कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करता है कि ये जो 67 है ये कई खंडों में विभाजित है। अगर एक लकीर की कल्पना करें हम, तो टुकड़ों में है ये वोट बैंक। कहीं किसी दल के पास थोड़ा, जैसा कि अभी मैंने कहा, कहीं किसी दल के पास थोड़ा, और सब अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वो जो एक है कि एक कहानी की एक बड़ा गुलिवर है और एक लिलीपुट है, सब लिलीपुट उस पर हमला करें तो एक गुलिवर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जरूरत एक साथ होने की है, और वो जरूरत एक साथ होने की है। ये लॉजिक अब क्या इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद मजबूत हो रही है। बहस इस पर, क्योंकि आज हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि ये जो संघर्ष है ये कांग्रेस पार्टी का ना होकर राहुल गांधी का हुआ जा रहा। हालांकि अब ये भी है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस है भविष्य तो वही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी उन कांग्रेस के झंझटों से दूर हटके निकल पड़े। ज्यादा मतलब उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर जो लड़ाई हो रही थी उसमें भी नहीं इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने कहा मुझे चलना है तो मुझे चलना है। अपना संघर्ष वो वन एंड ओनली वाली स्थिति में आ जाना चाहते हैं कि मैं चल रहा हूं, मेरे पीछे सब चले, अगर नहीं चल रहे हैं तो मुझे ज्यादा मतलब नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी से हट के भी एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस यात्रा के दौरान, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। वो एक नई पार्टी बना रहे हैं, नई पार्टी, वो एक नई पार्टी बना रहे हैं जिसका नाम नई कांग्रेस पार्टी है। नई कांग्रेस पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी नाम है, पर नरेंद्र मोदी ने एक नई पार्टी बनाई है। ये नई भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, वो इस नरेंद्र मोदी भले नई पार्टी बनाए, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हैं, वो पुराने दिनों को भी याद करते हैं। बात तो देखिए ऐसा है कि वो कुछ नया नहीं, वो तो पटेल का भी करते हैं जिक्र, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक संदर्भों में पटेल का भी जिक्र करते हैं, और वो मानते हैं पटेल भी बड़े नेता थे। पटेल कांग्रेस पार्टी के नहीं, कांग्रेस पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के नहीं थे, लेकिन वो उस तरह से याद करते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना चाहते हैं अपनी पार्टी के भीतर ही, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपना एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक सोच तैयार की, और एक ऐसा दल जो तीसरे या चौथे नंबर पे हाशिए पर था, उसकी स्थिति जो कि कमोबेश वैसी थी जो जैसे आज की तारीख में आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, या तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी है, या केरल में भारतीय जनता पार्टी है। कमोबेश उस स्थिति में वो पार्टी दूसरे प्रांतों में भी थी, लेकिन आज उसे उठा करके वो ऐसी स्थिति में ले गए जहां देश में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 दफे वो केंद्र में चुनाव जीत चुकी है। वो एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण 2012 के बाद उन्होंने किया, और धीरे धीरे करके उसमें सफल भी हो गए। दिस न्यू बीजेपी इज व्हाट इज द क्रिएशन ऑफ नरेंद्र मोदी। ये नई कांग्रेस बनाने की कवायद है, जिसमें कि आपकी ये पायलट की लड़ाई, ये अशोक गहलोत की लड़ाई, ये लड़ाई मायने नहीं रखेंगी, ये लड़ाई करने की हिम्मत नहीं कोई करेगा। वो एक ऐसा केंद्र बनाना चाह रहे हैं जहां से आवाज निकले तो वो नीचे तक जाए। मैं यहां पे ये कहूं कि नरेंद्र मोदी वो करने में कामयाब इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने जीत दिलाई। राहुल गांधी अगर जीत दिलाने लग जाएंगे कांग्रेस पार्टी को, तो हर कोई उनकी बात करेगा, हर कोई उनके आगे दंडवत प्रणाम हो जाएगा, जैसा कि कांग्रेस की रीति रही है, या फिर अन्य पार्टियों में भी एक ही नेता होता है जिसकी हर कोई बात मानता है। राहुल गांधी के भी मानेंगे। जीत दिलाए, 2 चुनाव आप हार गए, 2014 में इतनी हार हुई आपकी। खैर उस वक्त आप ज्यादा
कहे जा रहे थे कि ठीक है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपने काम नहीं किया, 2019 में भी आप हार गए, उसके बाद आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे, लेकिन आप पावर चाह रहे हैं। लेकिन इस बार अगर राहुल गांधी निकले हैं तो जीत की गारंटी अगर लेकर 24 में आए तो बात बनेगी, नहीं तो वो ऐसी कांग्रेस बना ले जिसे नई कांग्रेस कहेंगे, वो कहीं ना कहीं हजम होने वाली बात नहीं। जीत तो ऐसे नहीं होगी। जीत तो ये मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई एक दल नहीं है इस देश में जो हरा दे आज की तारीख में। नहीं, अगर हराना है तो स्ट्रेटेजी कुछ भी हो, अगर अब ये साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना कर अगर हरा ले गए, साथ लाए जो क्षेत्रीय दल है उनको भी साथ में लेकर, यही तो एक नेता होने की क्षेत्रीय दल क्यों आएंगे? तो यही है ना, क्षेत्रीय दल तो तभी आएंगे जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ दिखाई पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, उसी को गढ़ने के लिए ये यात्रा की शुरुआत हुई है। देखिए, अकेले भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता है, और ये भी सच है कि बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन भी कुछ ऐसे तैयार नहीं हो सकता है कि वो बीजेपी को हरा दे। तो यानी कि कांग्रेस बहुत जरूरी है, विपक्ष अगर चुनौती देना चाहता है नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें लगता है कि वोट्स नहीं है कांग्रेस के पास। तो राहुल गांधी उस कांग्रेस को पीछे हटाकर एक नई कांग्रेस विपक्ष के सामने रखना चाहते हैं, एक नई कांग्रेस जिसमें वो एज अ ऑप्शन नजर ही है, मस्ट हो जाए। और तब ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन तब जाकर के कम से कम आंख से आंख मिलाता हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। नई कांग्रेस क्षेत्रीय दलों का कॉकटेल तब जाके बात बनने वाली है। बात बहुत दूर की कौड़ी है ये, पर प्रश्न ये है कि सारे क्षेत्रीय दल देख रहे हैं, बैठ करके देख रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि हम अकेले भले न हरा पाए, एक पार्टी है जिसके पास एपरेटस है, जिसके पास नेतृत्व नहीं है, क्या वो नेतृत्व उभर रहा है? और उसके बाद क्या ये फैसला हो पाएगा कि राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ जाए? ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, पर 4 महीने बचे हैं, देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि आखिरकार 1 महीना हो गया है भारत जोड़ो यात्रा का, उन्हें क्या फर्क नजर आता है? कोई फर्क नजर भी आता है राजनीति में? राहुल गांधी की क्या नई छवि बन रही है? बढ़ते कदमों के साथ में उनका कद भी बढ़ रहा है क्या? हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।